नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। उसमें से जो पहली बात है वो है संसार परिभ्रमण के दुख। तो उसका वर्णन हम कर रहे हैं पहली ढाल में। उसमें चतुर्गतियों के माध्यम से हम संसार की दुर्दशा का, संसार की व्यथा का वर्णन पढ़ रहे हैं। उसमें से तिरंज गति के दुखों का वर्णन हमने पढ़ लिया था और अब चल रहा है हमारा वर्णन नरक गति के दुखों का। उसमें हमने ये पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, तो ये पढ़ते हैं। 11वां और 12वां छंद साथ में है। तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाय तो पण एक न बूंद लहाय तीन लोक को नाज जुखाय मिटे न भूख कणान लहाय ए दुख बहु सागर ल्यो सहे कर्म जोग ते नर गति लहे। अब इसमें क्या बतलाया है कि नारकी का जब जन्म हुआ उसके बाद उपपाद स्थान से वो नीचे गिरा शस्त्रों के छीके पे। शस्त्रों के छीके पे गिरने के बाद उसको वो उछला। कितना उछला उसका प्रमाण बताया था। और उछलने के बाद उसके जो भूमि जनित क्षेत्र जनित जो दुख थे वो देखे हमने। क्या देखे हमने कि वहां पे हजारों बिच्छुओं के काटने इतना दर्द होता है वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से ही। और वहां पे वेतरणी नाम की नदी है। वेतरणी नाम की नदी है। उस वेतरणी नाम की नदी में जब वो जीव जाता है तब उसको उसके देह में दाह उत्पन्न होती है। दूसरा क्षेत्र जनित दुख लिखा था पंडित जी ने। तीसरा फिर यहाँ पे लिखा था कि वहां के वन ऐसे होते हैं कि जिसमें तलवार की धार के समान पेने पत्ते होते हैं और जो नारकियों पे गिरते हैं तब नारकियों की देह विदीर्ण हो जाती है। फिर चौथा क्षेत्र जनित दुख ऐसा लिखा था यहाँ पे कि वहां पे इतनी शीत और उष्णता पड़ती है कि मेरू पर्वत के समान गोला भी वहां पे लाया जाए तो गोला भी गल जाता है। इस प्रकार के 4 तो लिखे थे। और हमने भी हमने बताया थे कि वहां पे जो हवाएं चलती है वो हवाएं भी इस प्रकार की चलती है कि अति तुषारमय होगी या अति उष्णतामय होगी। वहां का वहां पे अंधकार ही रहता है। वहां के नारकी विभत्स हैं। ऐसा ऐसा क्षेत्र है वहां के कि एक दूसरे को देखते ही डर लगता है। वहां की गुफाएं भी इस प्रकार से है कि गुफा में प्रवेश करके जीव अनेक प्रकार से दुख को पाता है। शालमली नाम के मायामयी वृक्ष, शालमली जैसे दिखने वाले मायामयी वृक्ष होते हैं। और वहाँ की जो दीवारें हैं, जैसे विजृंभयी दीवारें हैं, जहाँ जन्म स्थान होता है, वो भी जो दीवारें हैं वो वहाँ पे भी तलवार से युक्त होती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उनको दुख होते हैं। अब उसके बाद क्षेत्र जनित दुख हमने पढ़ लिए थे और मानसिक दुख भी हमने विस्तार में पढ़े थे। मानसिक दुख किस प्रकार से होते हैं, उसको पश्चाताप रूप दुख होते हैं और खेद खिन्न होता है। और ऐसा नहीं कि मानसिक दुख स्टार्टिंग में जन्म लेने के बाद ही होते हैं। जन्म लेने के बाद प्राय का जीव विचार जरूर करता है एक बार कि वो कहाँ आ गया, कैसे आया। तो वो जब विचार करता है तो पश्चाताप की अग्नि में जलकर खेद खिन्न होता है। इस प्रकार के उसको मन से जो मानसिक दुख है वो होते हैं। तो इस प्रकार हमारे 2 प्रकार के दुख हो गए थे, एक मानसिक और दूसरा क्षेत्र जनित। अब हम पढ़ रहे हैं कि परस्पर कृत क्या दुख होते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने लिखा है तिल तिल करे देह के खंड। वहां पे जो नारकी हैं, जैसे इसने जन्म लिया, जब उछल रहा था ना, जिसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद नीचे शस्त्रों के आयुध पे टकराया, टकराने के बाद ये 500 योजन ऊपर उछला 7वें नरक में, फिर टप्पा खाया, फिर उछल के तो जो उछल रहा था ये, तो अन्य नारकियों ने देखा है इसको कि एक नए नारकी का जन्म हुआ है। तो जो अन्य नारकी थे वहां के, वो इसकी तरफ विभिन्न प्रकार से आयुध बनाकर अपने आप को विभिन्न विक्रियाएं करके अत्यंत भयानक स्वयं का शरीर बना के अत्यंत क्रोधमय होकर और विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल कर इसकी ओर दौड़े, इसको मारने के लिए दौड़े। और कल देखा था इसको मारा तो मतलब ऐसा नहीं मारा कि बस एक बार मार के छट हल्का सा कि चलो आगे चलते हैं, ऐसा नहीं। इसको मारा और तब कब तक मारा इसके, जब तक कि इसके शरीर जो है
इसके तिल के समान बारीक छोटे 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 टुकड़े नहीं हो जाते, तब तक इसको ये मारते गए मारते गए मारते गए। तो तिल, और फिर कल बताया था कि ये जो नारकी है ये मरेगा नहीं, तिल तिल के समान खंड भी हो जाएंगे तो इसके मरेगा नहीं, और जितना भी शरीर इसका तिल तिल के समान हो गया है, सब में ही आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहेंगे और उनमें कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपस में। और जब भी एक को दो करा, फिर दो को जब चार करेंगे तो उनमें भी बराबर उतनी पीड़ा होगी जब एक को दो करने में होती है। ऐसा नहीं कि उनके प्राण निकल गए थे, कल हमने समझा था। अब क्या होता है इसके बाद कि वे तिल तिल करे देह के खंड, तो इसको बिल्कुल इसका मतलब कहने का मतलब तिल तिल करे ना, तो ये बिल्कुल चूर्ण बना दिया, उसके शरीर के चूर्ण बना दिया एक तरह से, और पीस दिया इसको बारीक बारीक पीस के क्या कर रहा है इसके शरीर के साथ, इस पे अम्लीय जल डाला, गर्म जल, जिससे इसके देह में चूर्ण में ही, हाँ चूर्ण में ही गर्म जल डाला, चूर्ण को ही अग्नि में फेंक दिया, चूर्ण को चूल्हे में फेंक दिया, चूर्ण को क्या करा, इसकी जो देह थी जिसका चूर्ण बनाया इन्होंने तिल तिल करे, इसको तेल में, गर्म तेल में खोलते हुए तेल में डाल के उसको पकाया गया, ऐसा इसके साथ हुआ। तो ये मरण को प्राप्त हो जाएगा क्या? तो प्रश्न बार बार ये आता है कि इतना कर लिया है अब तो हो जाएगा मरण को प्राप्त, तो नहीं, इनका अकाल मरण नहीं होता है, तो हमने अनेक बार देख लिया है। अब क्या हुआ कि ये ऐसे ही रहेगा, क्या तिल तिल के समान ही रहेगा कि? तो ऐसा नहीं है। फिर ये क्या होता है कि ये इसके जो शरीर है ये पारे के समान होता है, पारे के समान मतलब जैसे पारा बिखर जाता है, उसके बाद वापस उसको जोड़ो तो एक में एक हो जाता है, जुड़ जाता है वापस से। ये तलवार को हम पानी पे चलाएं तो पानी मोमेंटरीली थोड़ा कट जाएगा, लेकिन वापस अपने जुड़ के एक में एक हो जाएगा, वैसा इनका शरीर होता है। ये यद्यपि तिल तिल के समान छोटे 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 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, और ये इनका शरीर वापस पारे की भांति पुनः वापस जुड़ जाता है। अब जुड़ गया तो हो गया, इसकी सजा पूरी हो गई होगी, क्योंकि शुरुआत हुई नरक में। अब क्या होगा आगे? तो आगे सुनो भी क्या होता है। इन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया, परस्पर कृत दुख लिखना था ना, तो इन्होंने तो एक लाइन छोटा सा लिख दिया पंडित जी ने 1/4 क्वार्टर में, एक चौथे शब्द तिल तिल करे दे के खंड, इसमें समझ लो आप। लेकिन और भी चीजें हैं वहां पे जो होती है, छोटा छड़ाला में ऐसा नहीं कि नहीं है, तो अपन अपन पूरा भाव भासना होना चाहिए कि नरक में किस प्रकार के दुख पाए जाते हैं। तो वहां पे जब इसके साथ ये हुआ, इसका शरीर वापस जुड़ गया, तब जो दूसरे नारकी थे, ऐसा मुदगर होता है ना, मुदगर, मुदगर मतलब सोटा, सोटा गदा जिसको बोलते हैं। एक नारकी आया गदा लेके, इसका सिर पे प्रहार किया, सिर जो है छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन अब जोड़ते हैं ना वापस, जो जो भी हो रहा है उसको वापस जुड़ेगा, ठीक है। एक दूसरा नारकी आया, उसने क्या करा, या वही नारकी आया समझाने के लिए, तो कि उसने इसकी आंखें निकाल ली, आंखों में क्या है, चुबाया कुछ, आंखें बाहर आ गई, आंखें निकल गई। तो आंखें निकल जाएगी, इसको कितना कष्ट होता है इसको, ऐसा इसको जीवित की आंखें निकाल दी। कोई आया, इसने उसके होठ काट दिए, कोई आया इसकी जीवा उखाड़ डाली, कोई आया नारकी, उसने क्या करा इसके साथ में, संडासी ली, संडासी से इसका जो मुंह है, उस मुंह को चौड़ा किया, और उसके मुंह के अंदर खोलता हुआ पिघला हुआ तांबे का रस डाल दिया, खोलता हुआ तांबा डाल दिया, मतलब ऐसे इसके दुख पाए जा रहे हैं। कहाँ पे? नरकों में। परस्पर कृत, एक नारकी दूसरे नारकी को किस प्रकार कष्ट देता है, परस्पर कृत, वो पढ़ रहे हैं हम लोग। और फिर क्या है, इसके शरीर के खंड खंड, कोई दूसरा आया, इसने शरीर के हाथ काट दिए या पांव काट दिए, इस प्रकार से कोई आया, इसने पेट को ही चीर चीर दिया, इसकी अतड़ियां सब बाहर निकल गई। कोई नारकी आया, उसने क्या करा कि वो लोहे की चोंच से इसके मर्म स्थानों का छेदन किया। किसी ने इसको लोहे के तपते हुए आसन पे जाके बिठा दिया, किसी ने इसको लोहे की पुतली से इसका आलिंगन करवाया, किसी ने इसको कनौत, कनौत समझते हो आप? कनौत क्या होती है? कनौत मतलब एक प्रकार का सरोता होता है, जिससे कि दो टुकड़े हो जाते हैं। तो किसी ने इसको कनौत से इसके दो अंग कर दिए। इस प्रकार से इसके बहुत अनेक प्रकार के दुख पाए जाते हैं। ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं, परस्पर कृत दुख पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से आपस में जो नारकी, एक्चुअली क्या होता है, एक नारकी दूसरे नारकी को देखता है, तो वहां पे पहले इनके परिणाम जो हैं इस प्रकार से रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, रौद्र के परिणाम है। तो रौद्र के परिणाम होने के बाद जब एक दूसरे को देखते हैं, तो ये इनको जब ये पता लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, तो ये भी उसके साथ में ऐसे ही व्यवहार करते हैं। इनमें कहीं क्षमा के या दया के भाव नहीं पाए जाते हैं, देखेंगे आज की किसे नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा है कि जब ये अवधि यहाँ से जान लेते हैं कि भाई ये तो मेरा पूर्व जन्म का बेरी था, तो इनकी जो बेर की गांठ है वो दृढ़तर हो जाती है, और एक दूसरे पर इस प्रकार टूट पड़ते हैं, और विभिन्न प्रकार से एक दूसरे को कलेश देते हैं। अब यहाँ तो जब देह की चूर्ण करके बता दिया है, तो बाकी तो आप समझ लेना कि
क्या क्या जो जो नहीं कर रहे हैं वो सब कम है क्या। तो अब क्या इन्होंने क्या किया था पिछले जन्म में जो इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये प्रश्न है कि भाई ये इन्होंने ऐसा ऐसे कौन से दुष्कर्म किए थे जो इनको इस जन्म में ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि भाई इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम ये है। तो उस हिसाब से अपन देखें कि जैसे किसी के नेत्र को छेद दिया इसने पिछले जन्म में, किसी का अंग भंग कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि इस जन्म में उसके ही नेत्रों को दूसरे नारकियों ने छेद दिया, नेत्रों को निकाल दिया, अंग भंग कर दिया। तो इस मतलब ऐसा नहीं कि इस जन्म में बांधा है तो अगले जन्म में नहीं मिलेगा, उस जन्म में मिल सकता है, अगले जन्म में किसी जन्म में उसका बांधा हुआ कर्म उदय में आ सकता है, तो नरक में आ रहा है। एक बार शंका समाधान में एक मतलब एक श्रावक की बात बता रहे थे मुनिराज जी, प्रमाण सागर जी, कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी आंखें चले गई बुजुर्ग अवस्था में। तो महाराज जी के पास गए वो कि मेरे साथ बुजुर्ग अवस्था मेरी आंखें चली गई है। तो उन्होंने उनको कहानी सुनाई कि जब मैं छोटा था ना तब मैं खरगोश ले आया था, तो खरगोश की आंखों को मैंने प्रकार घुसा दिया था खरगोश की आंखों में, उसको अंधा कर दिया था। और उसका क्या फल आया कि मैं इसी जन्म में अंधा हो गया। बताओ, उसी जन्म में उसके फल आ गए। ऐसा भी हो सकता है। ये तो नार की यहाँ तो आने ही आने उदय में, जो भी पाप बांधा है सब उदय में आना है। तो उसने किसी पिछले जन्म में किसी की आंखें को ऐसा कष्ट दिया है या आंखें निकाल दी है, अंग फाड़ दिए, तो वहां पे इस प्रकार से इसके उदय में आ रहे हैं। पिछले जन्म में इसने झूठ बोला, झूठ बोल के पाप बांधा, अत्यधिक झूठ बोला, तो इस जन्म में क्या उदय आएगा, किसकी जीवा उखाड़ दी गई, इसके होठ काट दिए गए, इसका मुंह तोड़ दिया गया। ये झूठ बोलने का परिणाम है जो नरकों में मिला है। पिछले जन्म में मद्यपान किया जीव ने, उस समय तो बड़े आनंद आए थे, मोह महामत पियो आदि, वो मोह की मदिरा कम थी कि जो अलग से मदिरा पीना पड़ गई इसको। तो इसने मदिरा पी, मद्यपान किया, उसका क्या फल आया नरकों में। नारकियों ने इसके मुंह में ही संडासी से चौड़ा करा इसके मुंह को, और गरम गरम खुलता हुआ तांबे का रस डाला। इस प्रकार के फल आते हैं नरकों में। गर्भपात कराया हो पिछले जन्म में, या फिर इस प्रकार के परिणाम किए, लोगों को सीख दे दी कि भैया ऐसा करो, तो इसका क्या फल आया कि यहाँ पे इसका जो पेट है उस पेट को चीर दिया गया, हाथ सब बाहर आ गई इसकी। पिछले जन्म में ये मांस भक्षी था, किसी भव में मांस भक्षी था। अब क्या हो रहा है इसके साथ में इस जन्म में नरकों में, कि इसी के अंग को छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसी को खिला रहे हैं। या तू खा ले, या फिर ले, तेरे को मांस खाने का शौक है ना, ले अब खा। या फिर दूसरे आर की मांस खा रहे हैं इसका, इसके शरीर का, जिंदा, मरे हुए का नहीं, जिंदा। इसने बहुत शौक था, देखो अपन क्या बोले हम, लेकिन इनको बड़ा शौक रहता है कीमा का। कीमा समझते हो आप, नहीं समझते तो अच्छी बात है हमें समझाऊंगा नहीं। तो इसने बड़ा कीमे का शौक था इसको, तो अब इसके शरीर का कीमा बना है। उसने तो इसने तो क्या है, एक बार प्राण लिए है, और मरने के बाद अब जो बनाया उसको तो दर्द नहीं हो रहा जिस जीव का था, लेकिन इसके तो जीवित में कीमा बन रहा है। तो लिखा तिल तिल करे दह के खंड, तिल तिल करके इसका इसका खुद का कीमा बन रहा है, और ये इसको खिलाया जा रहा है, दूसरे नर की खा रहे हैं। इस प्रकार नरकों में फल आते हैं। सप्त व्यसन का फल, सप्त व्यसन में दो तो हो गए अपने, मांस मदिरा पर चलो पहले पर स्त्री गमन का और वेश्यारमन का फल क्या होगा, कि वहां पे लोहे की तपता, ये सब लिखा है शास्त्रों में। हाँ, मैंने भी जैसा आप मंदिरों में मैंने पढ़ा है, तो देखो मंदिर में एक, अब ध्यान नहीं कौन सा मंदिर था वो, मंदिर की दीवारों पर से लिखा रहता है ना, चित्र बने रहते हैं। तो मेरे को आपको पहले ही बताया था कि नया नया स्वाध्याय जब रुचि हुई थी, तो मैं दर्शन करने में मन तो कम मन लगता था, और वहां की दीवारों पे क्या लिखा वो देखने में ज्यादा मन लगता था, क्योंकि दीवारों पे बड़ा ज्ञानवर्धक बातें लिखी रहती। तो एक मंदिर की दीवार पे ऐसा बना हुआ था कि ये जो पर स्त्री का या वेश्या रमन का जो फल है नरकों में इस प्रकार से मिला है, फोटो बना हुआ था वहां पे, बाद में पढ़ा भी मैंने शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है कि वहां पे लोहे की तप्तायमान स्त्री जैसी पुतली रहती है, उस पुतली से इसका आलिंगन कराया जाता है, गरम गरम पुतली से, तीक्ष्ण पुतली से इसका आलिंगन कराया जाता है। इस प्रकार के इसको नरकों में फल मिले। सप्त व्यसन का फल, सप्त व्यसन का फल क्या फल मिलेगा, कि इसको करोत से इसको बांध दिया जाता है शूल पे, शूल के अग्रभाग में बांध दिया, और करोत से इसके दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से सप्त व्यसन का नरकों में फल जीव को भोगना पड़ता है। ये तो हम करते ही नहीं है, हमको तो नहीं मिलेगा। तो अपनी बात कर ले भाई
कर लेना, डर तो नहीं लगेगा? तो डरना चाहिए, वैसे डर के छूट रहा है तो अच्छी बात है, डर के भी छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अनछने पानी के उपयोग का फल। बिना छना, बिना प्रासुक किया हुआ जल यदि उपयोग में लाए जीव, या फिर त्रस्त जीवों की हिंसा करे, या चलो जल की बात करें, जल जल बिना छला, तो इसका फल नरकों में वैतरणी नदी में कल्लोल मालाओं के बीच में, वैतरणी नदी के लहरों के बीच में आकुलित होने का फल है। ये जैसा 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 इसने किया है, इसके साथ भी वैसा वैसा होना है। अनछना पानी पिया था इसने, अनछने पानी में इसने प्रमाद रखा, प्रासूक नहीं किया, अनछने पानी का इस्तेमाल किया, तो उसका नरक में फल है वैतरणी नदी में डुबकी लगाने का। और सुने, बिना सोधा किया हुआ अनाज पीसने का फल। अभी कुछ लोगों को बड़े काम की बात लगेगी आज, स्पेशल डे आज कुछ लोगों के लिए। बिना सोधा, तो उसका क्या फल मिला? बिना सोधा हुआ अनाज पिसवाया, खिलाया, लेकर आए। तो बिना सोधा मतलब क्या कि उसमें जीव थे ना, जीव जो है वो चक्की में घुन पिसा गए, चूर चूर हो गए। तो यहाँ पे क्या फल मिला उसको कि इसी के शरीर को, नारकी के शरीर को यंत्रों में डालकर चक्की में पीस कर छोटे 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 खंड में, चूर्ण में बदलने का फल मिलता है। अत्यधिक त्रसजीवों के घात का, त्रसजीवों के घात का प्रमाद रख के जो त्रसजीव के घात होता है उसका क्या फल मिला, क्या फल मिलता है कि वहां पे जो नारकी रहते हैं वो नारकी लोहे की चोंच बनाकर इसके ही मर्म स्थानों का छेदन करने के लिए उद्यत रहते हैं। इस प्रकार से नरकों में जो जो भी हम कर रहे हैं, जो जो भी जीव करता है, ऐसा नहीं कि ये इसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो जो भी कर्म इसने बांधे हैं, मैंने आपको बताया ना कल भी, पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण मतलब बताया तो नहीं था, लेकिन यही था कि जो जो भी जीव, पार्श्वनाथ भगवान के जीव को भी जब कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो फिर आप और मैं कौन है? तो ऐसा मत सोचना कि कोई आगे भैया हम तो बचा लेगा या हम अलग हैं। कोई अलग नहीं है, कर्म का विधि का विधान है, कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। जो सप्त व्यसन के यार हैं वो नरक में आके कोई गवाही नहीं देंगे, कोई वकालत नहीं करने वाले हैं, और अपने जो दुख है वो स्वयं पे नहीं लेने वाले हैं। ये मानसिक दुख उसको पहले ही हो गए थे जन्म के, तो पढ़ लिए थे तो हमने कि कोई नहीं आने वाला है साथ में। तो हम क्या करें अब? समझ में आना चाहिए जीव को इन जो पाप के अत्यधिक, एक्चुअली लिखा है ना, बहु आरंभ और बहु परिग्रह से नरक आयु का बंध होता है। बहुत आरंभ का मतलब हिंसा भी ले सकते हो आपकी, बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह से। तो हिंसा से बचें जितना बच सकते हैं। कैसे बचें अपन आगे देखेंगे। यत्नाचार करके एक शब्द आता है, मैंने आपको शायद बता चुका हूँ, यत्नाचार, है ना, कि जितना यत्न मतलब हाँ, संकल्प पूर्वक जीवों, त्रस्त जीवों की हिंसा का तो संपूर्ण घात, त्रस्त जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का संपूर्ण त्याग तो होता ही है, और त्रस्त जीवों की और स्थावर जीवों की व्यर्थ हिंसा में भी जैसे यत्नाचार होता है। किसे? जीव को। अत्यधिक परिग्रह के भाव नहीं होते हैं, परिग्रह नहीं जोड़ता है, कम में संतोष के भाव होते हैं। यदि ऐसे भाव हैं तो फिर उसका कुछ होगा, लेकिन हाँ, नरक तो नहीं जाएगा वो, यदि उसके ऐसे भाव नहीं है तो, अत्यधिक परिग्रह और अत्यधिक हिंसा के। तो ये इस प्रकार से हर चीज का फल मिला है नरकों में। वहां पे जो नारकी हैं परस्पर एक दूसरे का घात करते हैं, और जो कर्म है, जैसे आपको बताया मैंने कि 8 कर्म है, ऐसा लिखा ना, ये अष्ट कर्म में एक लो, क्या लिखा आगे? हाँ, मारी मारी दिन तड़ी सुन विनती, प्रभु कबहू पटक नरक में जटे जीव, महा दुख पाय हो, निष्ठुर निर्दयी नार की जठे करे परस्पर घात हो, मारी दिन तड़ी सुन विनती। कोई बांधे खम्ब सो, पापी दे मुदगर की मार हो, कोई कांटे करोत से, पापी अंग तणी दोए फाड़ हो, मारी दिन तड़ी सुन वीनती। क्या करा वहां पे नारकियों ने कि इन 8 कर्म, ये 8 कर्म में अकेला हूं, इन 8 कर्मों ने मुझे नरक में लाके पटक दिया। वहां पे जीव ने परस्पर घात किया, वहां पे महा दुख पाए। नारकी कैसे हैं? निष्ठुर है, निर्दयी है। उन नारकियों ने मेरे साथ क्या क्या किया? तो किसी ने खंबे से बांधा और मुदगर से मुझे मारा, किसने हाथ पैर बांधे करोच से मुझे काटा और मेरे अंग को फाड़ दिया।
इस प्रकार के मेरे अनेक प्रकार के दुख हैं, जैसे वहाँ यहाँ उन्होंने बताया दो छंदों में, वैसे वहाँ उन्होंने 2 छंदों में बताया कि इस प्रकार के परस्पर और काफी दुख पाए नरकों में होते हैं जो मैंने पाए हैं। तब कैसे बचे इन दुखों से, कौन बचाएगा? तो आगे लिखा ना इसमें, इसी में लिखा आगे कि प्रभु आप ही दुख मेटन समृद्ध धनी याते लागू तिहारे पाए हो, कि प्रभु आप ही इन दुखों को मेटने में समर्थ हो, इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये अर्ज करे सेवक अर्ज करे प्रभु मोकू भवद अधि पार उतार हो। हे भगवान, मैं सेवक हूँ आपका, आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे इस भवदधि मतलब संसार रूपी समुद्र से अब पार लगा दो। अब ये नरक के दुख मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं, संसार के संसरण के दुख मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं। तो कैसे करना है फिर बता दे तरीका, कैसे करना है? भगवान की स्तुति करके, भगवान का भजन करके, भगवान ने जो बतलाया है मार्ग उस पर चले जीव और इन दुखों से बचे। भगवान ने क्या मार्ग बतलाया है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग बतलाया है। सम्यक दर्शन क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा जानना, मानना, अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन है। यदि ऐसी प्रतीति हो रही है जीव को, तो मैंने आपको पहले भी कहा था नरक के दुख से बचाने की ताकत और किसी में नहीं है, सिर्फ एक सम्यक दर्शन है मात्र जो बचा सकता है, और कोई नहीं बचा पाएगा। कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई बांधव नहीं, कोई धन नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा, कोई पुण्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन की ताकत है। और वो भी तब जब आयु बांधने के पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई हो। तो यदि आयु नरक की पहले बांध ली जीव ने, उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, तो सम्यक दर्शन में भी ताकत नहीं है कि वो नरक की गति से बचा पाए। बस उसमें फिर जो अच्छा कर सकता है वो करेगा। वो देखेंगे बाद में कि सम्यक दर्शन आयु बांधने के पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि भाई सम्यक दर्शन आए बाद में, उसके पहले ही नर जीव ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भैया मुझे उस नरक आयु का बंद, तो सम्यक दर्शन क्या कर लेगा? तब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो, अब जाना तो पड़ेगा नरक में, लेकिन नरक के अंदर फिर वो जो अच्छा कर सकता है वो करेगा, उसके साथ में वो अच्छा करेगा मतलब ये नहीं कि सुखों की प्राप्ति कराएगा, लेकिन और अन्य प्रकार से जो उसका भला हो सकता है वहां पे वो होगा। लेकिन ये ताकत जो है, हाँ यदि सम्यक दर्शन है और तब आयु का बंद हो रहा हो, तब तो नियम से जीव नरक में नहीं जाएगा, नरक गति से बच जाएगा सम्यक दर्शन सहित, यदि आयु क्या बंद करता है तो इसका मतलब कौन बचा सकता है फिर? सम्यक दर्शन। तो यहाँ तो लिखा था भगवान बचा सकते हैं, अभी तो बोला कि भगवान आप ही बचाने में समर्थ हो, केवल सम्यक दर्शन बचाने में समर्थ है। तो जब सम्यक दर्शन की ढाल आएगी तो ऐसा देखेंगे वहां पे कि मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति भगवान के दर्शन मात्र से होती है, ऐसा भी लिखा है। भगवान के दर्शन मात्र से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मनुष्यों को हो सकती है। तो कैसे करना है वो देखेंगे बाद में, भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं। तो भगवान बचाने में समर्थ है मतलब। ठीक है, ये आया समझ में? अब आगे चले यहाँ से। तो आगे क्या लिखा है? ये तो हो गया परस्पर कृत दुख। कोई प्रश्न तो नहीं होना चाहिए इसमें कि है किसी का, तो पूछ लो। परस्पर कृत दुख होगा ये, एक नारकी दूसरे नारकी को दुख देते हैं। अब कोई ये मत समझना कि देखो ये एक की बेट ने टीम बना ली है तो उनका भाई, वो तो मैंने कल बताया था, परसों बताया था शायद, कि जो भी कर रहे हैं ऐसा, कि जो ये यंत्र वंत्र कहाँ से ला रहे हैं, तो एक नारकी जो यंत्र बना है, एक नारकी जो फरसा, मतलब वो एक नारकी जिसने अपने हाथ को फरसा बनाया है, एक नारकी जिसने अपने मुंह को लोहे की चोंच में, तो ये जब छेदन वेदन करेंगे तो इनको भी कष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इनको ये बच जाएंगे। तो या परस्पर एक दूसरे को, मुझे कष्ट हो तो हो, लेकिन दूसरे को भी कष्ट देना, इस प्रकार के इनके परिणाम रहते हैं। तो ये हुआ परस्पर कृत दुख, एक नारकी के दूसरे नारकियों को दिए जाने वाले दुख। और आगे चले यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वहां पर अब कल देखा था, परान अस्यंती इति असुरा, जो दूसरों को फेंकते हैं। अब किनको फेंकते हैं ये नहीं लिखा, देखो हाँ, ये नारकियों को फेंकते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी नहीं कहूंगा। बाकी परिभाषा ऐसी है, व्युत्पत्ति परक अर्थ, परान अस्यंती इति असुरा। तो ये असुर कौन होते हैं? असुर कहाँ से आते हैं? कल देखा था हमने, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। जो कल हमने एक डायग्राम बनाया था ना पहली पृथ्वी का, पूरा भी नहीं बना था वो, इसको बनाते हैं आज। तो पहली पृथ्वी ये बनाई थी हमने ऐसी, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं ताकि अपने को देखने में अच्छा रहे। इसके हमने करे थे 3 भाग, याद है कौन कौन से किए थे? ये 3 भाग पहली पृथ्वी के, खर भाग, पंख भाग और अबहुल। अबहुल। पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी थी? इसको भर दे थोड़ा सा, अच्छा लगेगा भर देंगे तो।
ये 3 हो गए। अब पहली पृथ्वी की मोटाई थी 1,80,000 योजन, याद हो गई होगी अब तक तो सबको। इसमें से जो खरभाग है, खरभाग की कल बताना रह गई थी, कल खरभाग की से बोला था, लिखा नहीं था, ये है 16,000 योजन। ठीक है, पंख भाग की मोटाई है 84,000 योजन। हो गए 1 लाख, टोटल कितनी 1,80,000, तो इसकी हो जाएगी फिर 80,000 योजन। ठीक है, इस प्रकार से इनकी पहली पृथ्वी है। पहली पृथ्वी में हमने देखा था कि यहाँ पे आपको बनाना है पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल। पहले पर एक काम करते हैं, मेरू पर्वत बना लेते हैं इसमें। तो मेरू पर्वत कहाँ बनेगा, इसमें सेंटर में बनाना है मेरू पर्वत। इस प्रकार से याद है ना कैसे बनाया था, बनना ये ऐसे बनाया था। ठीक है, 1,000 योजन नीचे बना लिया था, तो फिर बोला था कि अब ये 1,000 योजन जो है, अब इसमें अधोलोक भी बनाना हो यदि अपने को, तो ये 1,000 योजन छोड़ देना इसमें यूं, और ये नीचे बन गया इसके नीचे आ गया अधोलोक, इस प्रकार से। हाँ वो, हाँ अब इसमें क्या करना है, सभी में करना है एक्चुअली, 1,000 छोड़ा हुआ है ना ये। इसमें क्या करना है कि ये बताना आया नहीं था, रीचर ने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ। ये क्या करना है कि सब में 1,000 योजन छोड़ना है। इसमें भी 1,000 छोड़ दो ऊपर से, यहाँ से, इसमें भी 1,000 ऊपर से छोड़ दो ऐसा। ठीक है, 1,000 नीचे से छोड़ दो इसमें 1,000 ऊपर से छोड़ दो। नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा ये, नहीं यहाँ होगा होगा होगा, सही है सही है, हाँ ठीक है, इसमें 1,000 छोड़ दो ऊपर से, इसमें भी 1,000 छोड़ दो, अरे इस प्रकार से, और ये 1,000 छोड़ दो। तो ये 1,000 छोड़ दिया, 1,000 योजन। तो अब जो भी पाए जा रहे हैं इसकी रचना इसके अंदर है, मतलब जैसे कल बताया था ना कि नारकी कहाँ पाए जा रहे हैं, तो नारकी यहाँ पाए जा रहे हैं। ये अब मेरू पर्वत बना लेना, तो मेरू पर्वत के नीचे पहले प्रथम नरक का पहला पटल का इंद्रक बिल बनाएंगे हम यहाँ पे, इसका नाम है सीमंतक बिल। ठीक है, उसके बाद नीचे 13 बिल बनाने हैं ऐसे, उनकी लंबाई चौड़ाई मुझे ख्याल में नहीं, कम ज्यादा जो भी हो सकती है, लेकिन ऐसे बनाने हैं, ऐसे 4 5 13 बनाने हैं ऐसे। तो ये तो इंद्रक बिल हुए, और उसके पास में फिर वो श्रेणीबद्ध बिल बनाने हैं अपने, श्रेणीबद्ध बनेंगे ऐसे, या फिर यहाँ प्रकीर्णक बनेंगे इस प्रकार से। ये तो पहले नरक की रचना हो गई है। इस आपको त्रसनाड़ी बनानी है, तो ये त्रसनाड़ी इस प्रकार से इसमें बनाई जा सकती है, ये इस प्रकार से त्रसनाड़ी बन जाएगी इसमें। ये त्रसनाड़ी बन गई, इसके अंदर बना लेना सारे, एक एक राजयोजन की है ना, नीचे तक बनाना है इसको, ऊपर भी नीचे भी। ये तो अपने पढ़ लिया था, तो रिवीजन चल रहा है। अब ये जो असुर है, असुर कहाँ से आते हैं, तो ये जो पृथ्वी थी, ये पायल का अपडेट नहीं हुआ क्या अभी भी? तो ये जो पृथ्वी थी इसमें हम बना रहे थे, एक सेकेंड, ये पायल का बार-बार नोटिफिकेशन आया था इसमें। तो इसमें हम बना रहे थे, हमने त्रसनाड़ी बना ली है। अब इसके अंदर जो असुर कुमार पाए जाते हैं, असुर कुमार कहाँ पाए जा रहे हैं, तो हमने कल देखा था कि असुर कुमार यहाँ पर हैं। यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है, भवनवासी और व्यंतर दो पाए जा रहे हैं एक्चुअली। भवनवासी देव हैं ये, और व्यंतर देव हैं ये। अभी कौन कौन से अपन देखेंगे बाद में, लेकिन भवनवासियों में असुर कुमार पाए जा रहे हैं। असुर कुमार में भी जो अम्बरीश आदि जाति के होते हैं देव, वो देव यहाँ से इस नरक में जाते हैं, और वही देव फिर यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, दूसरे नरक में और तीसरे नरक में जा सकते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा नरक है, ये तीसरा नरक है, तीसरा नरक में भी ये देव ऊपर से नीचे जा सकते हैं। अलग बना दिया कलर से मैंने, लेकिन ये इस प्रकार से यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये असुर असुर ये हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ये हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा। अब क्या करते हैं ये असुर कुमार जाके वहां पे, कि इनको कल देखा था ना हमने कि इनको हिंसा में मजा आता है, हिंसा नंदी रोत ध्यान की पाया जाता है इनकी। हिंसा नंदी रोत ध्यान का मतलब क्या है, कि हिंसा में आनंद बनाते हैं। पिछले जन्म में भी इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि तपस्चरण तो किया है, लेकिन फिर भी उसमें दोष लगाए हैं, तो इनको इनको देवगति की प्राप्ति तो हुई है, लेकिन देवगति में भी फिर ऐसी देवगति मिली है जिस जब पापानुबंधी पुण्य का अनुबंध किया, बांधा था। तो जब पुण्य तो मान लिया, पुण्य उदय में भी आ गया, लेकिन अब जब पुण्य उदय में आ रहा है तो वो पाप को बंधवाएगा, इस प्रकार का इनका पुण्य था। तो ये जा रहे हैं वहां पे उकसा रहे नारकियों को, नारकी जो हैं इनके बहकावे में आ रहे हैं, या
अवधि ज्ञान से उनको बतला रहे हैं कुछ, फिर नारकी उस कारण से एक दूसरे के प्रति बैर भाव को और बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को मारते हैं। तो ये नारकियों को देख के बड़ा मजा आता है, बड़ा कौतूहल वश इनको भिड़ाते हैं और ये आनंदित होते हैं। असुर कुमार देव। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये ऐसा तीसरे नरक, कल प्रश्न आया था कि तीसरे नरक तक ही क्यों जाते हैं, तीसरे नरक के बाद क्यों नहीं जाते हैं। तो अब तक एक शब्द पढ़ना है आज, वो शब्द है लेश्या। लेश्या क्या होती है, इसको थोड़ा अलग रखते हैं, पढ़ते हैं लेश्या। तो लेश्या पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा वहीं तक क्यों जाते हैं, आगे क्यों नहीं जाते हैं। लेश्या क्या होती है, सुना है कभी किसी ने लेश्या के बारे में, कहीं कुछ देखा है इसके बारे में? नहीं सुना लेश्या। संसार दर्शन का वृक्ष, संसार दर्शन वाला पेड़ देखा किसी ने? संसार दर्शन वाला तो देखा है लोगों ने। षटलेश्या दर्शन देखा है? नहीं याद आया, नहीं याद आया षटलेश्या दर्शन। षटलेश्या होती है ना? हाँ, तो क्या देखा पेड़, देखा कुछ, क्या रहता है, क्या रहता है? मैं देखा तो है, ये याद भी है, वो एक मेमोराइज नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, ये ऋचा को भी याद है, मेमोराइज नहीं हो रहा, तो आपका तो नहीं हो सकता, लेकिन ऋचा को तो बता दूं कि ज्ञानोदय मंदिर में ही नीचे लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे ही। बहुत बड़ा है, दो ही एक्चुअली, क्या दो ही प्रकार के वॉल पेंटिंग लगी रहती है, एक है संसार दर्शन, दूसरी है षटलेश्या। तो संसार दर्शन तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, उसमें है षटलेश्या। षटलेश्या में क्या बताते हैं कि एक पेड़ है आम का, याद आ जाएगा आपको एक ही बार में। उस पेड़, आम के पेड़ को 6 आम के पेड़ के फल खाना है, तो 6 अलग अलग प्रकार के जीव के अलग अलग प्रकार के परिणाम हैं वो आम के फल खाने के। एक प्रकार का जीव ये बोलता है कि मैं आम का फल खाना है ना, तो मैं इसको पूरा जड़ से ही काट देता हूँ, पूरा पेड़ नीचे धराशायी हो जाएगा तो मैं फल खा लूंगा। दूसरा बोलता है कि मैं जड़ से नहीं काटूंगा, लेकिन मैं जो तना का ऊपरी भाग है वहां से काटूंगा इसको, पेड़ को, फिर तना जो नीचे गिरेगा आम का पूरा वृक्ष, तने को छोड़ के मैं वहां से खा लूंगा। तीसरा बोलता है कि मैं इतना भी नहीं करूंगा, मैं तो क्या है, जो उसकी तना डगालियां हैं, टहनियां हैं, टहनियां काट के खा लूंगा। तीसरा बोलता है कि ये भी करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा कि जो कच्चे आम का गुच्छा है, कच्चे आम का गुच्छा गुच्छा तोड़ लूंगा और वो खाऊंगा। पांचवा बोलता है कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, पेड़ पे चढ़ के सिर्फ कच्चे कच्चे आम तोड़ लेता हूँ और वो खाऊंगा। और छठा बोलता है कि मैं तो इतना भी नहीं करूंगा, जो कि आम पका हुआ है और नीचे गिर पड़ा है जमीन पे, मैं तो वही खाऊंगा। ये उसका भाव है, उस षटलेश्या दर्शन जो मंदिरों में मिलता है उसका ये भाव है। याद आया, पेड़ याद आ गया होगा, 6 लोग याद आ गए होंगे। तो क्या बता रहे हैं वहां पे कि जीवों के कैसे कैसे परिणाम रहते हैं, कैसी कैसी कषाएं रहती है, और कैसी कषायों से उनके कैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति पाई जाती है। कषायों के उदय में कैसी कैसी मन वचन काय की प्रवृत्ति पाई जाती है। वापस से, कषाय के उदय में कैसी मन वचन काय की प्रवृत्ति पाई जाती है। 3 बार बोला इसको, क्यों बोला, ये परिभाषा है ये। क्लेशा किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित, रंजायमान योगों की प्रवृत्ति। परिभाषा है, लिख लेना आप, इतने याद करना है, ये लेख्या है। कषाय से अनुरंजित, कषाय से अनुरंजायमान, कषाय से रंजायमान योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। कषाय क्या होती है? आत्मा के ऐसे विकारी परिणाम जो आत्मा को कसे या दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। योग क्या होता है? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों की परिस्पंदनता को, चंचलता को योग कहते हैं। ये पढ़ी थी परिभाषा है हमने, वो लगाना है इसमें। नमो त्रियोग समार के यहाँ पढ़ा था हमने योग, और कषाय भी ऐसी कहीं पढ़ी थी हमने। तो योग कैसे है? मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी है? जिनमें कषाय पाया जा रहा है, कषाय से रंजायमान है। जैसे वो जीव थे ना, उनकी प्रवृत्ति थी कि मैं ऐसा करूंगा, विचार करे तो विचार करा, फिर करा भी सही उसने,
बोला भी सही ऐसा उसने। तो मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति उसकी ऐसी हुई, लेकिन अलग अलग प्रकार की हुई। किसी की प्रवृत्ति हुई कि मैं ये करूंगा, किसी की ये हुई ये करूंगा। तो इस प्रकार ये अलग अलग प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग कषायों से अनुरंजित होने के कारण, योग की अलग अलग प्रवृत्ति होने के कारण लेश्याओं के भी भेद है। कितने पुरुष थे वहां पे? आम के 6, तो लेश्याएं कितनी हो जाएगी? 6। तो 6 लेश्याएं कौन कौन सी है? लेश्याओं के भेद, लेश्याओं के भेद। लेश्या समझ में आ गया? कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, उसे कहा हमने योग मतलब मनोवचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों की परिस्पंदनता, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, उसे कहा योग। ठीक है, अब ये लेश्याओं के भेद हमने देखे। 6 पुरुष हैं, 6 प्रकार की लेश्या हो गई। कहां से शुरू करें? नीचे से करें कि ऊपर से करें? नरक पढ़ रहे तो ऊपर से करते हैं। कृष्ण याद है किसी को? नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब ये क्या है? 6 भेद करे लेश्याओं के। तो अब जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, जैसे जैसे कषाय रहती हैं, उसके अनुसार ये भेद किए हैं। जैसे क्या है? अति हिंसक परिणाम है जीव के। अति हिंसक, किससे हिंसे, इससे ज्यादा हिंसक तो क्या होंगे? अति हिंसक परिणाम है तो हम कहेंगे उसके कृष्ण लेश्या पाई जा रही है। उसी प्रकार अति शुद्ध परिणाम होंगे, अति विशुद्ध परिणाम होंगे उसके, तो उसके हम कहेंगे शुक्ल लेश्या पाई जा रही है। और बीच के परिणामों में बीच बीच की लेश्या, क्योंकि ये तरतमता है कि नील जो है कृष्ण की अपेक्षा तो अच्छी है, लेकिन कापोत की अपेक्षा बुरी है। कापोत जो है नील की अपेक्षा अच्छी है, पीत की अपेक्षा बुरी है। पीत जो है कापोत की अपेक्षा बुरी है, लेकिन पद्म की अपेक्षा अच्छी है। उसी प्रकार पद्म जो है शुक्ल अपेक्षा बुरी है, पीत की अपेक्षा अच्छी है, और जो शुक्ल है वो सबसे अच्छी है। ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो ये आप देखोगे 6 प्रकार की लेशिया लिखी है, 6 प्रकार के कलर है। कलर, कलर पढ़े? कलर कोडिंग पढ़ी कहीं पे? ये रिचा ने बताया, विब्जो ने पढ़ी है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर कोडिंग है। और कोई बता सकता है किसने कलर कोडिंग कहीं पढ़ी है जीवन में? जिया जी, जिया जी है कि नहीं? गौतम है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जिया जी हो तो कलर कोडिंग पढ़ी उन्होंने? कलर कोडिंग कहीं पे? कलर गौतम ने? कोडिंग पढ़ी है क्या? और रजिस्टर्स की। हाँ याद आया। हेलो। हाँ क्या है, क्या है, क्या है वो कलर कोडिंग? क्या है रेजिस्टेंस की? याद है कुछ? वो 3 कलर रहते उसके, अरे 3 कलर्स रहते, 3 या 4 कलर उसमें। हाँ वो तो, बाकी कोडिंग क्या है? कोडिंग उसका वो 01 ऐसा कुछ याद रहता है ना, क्या रहता है? चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, मैं खुद बताता हूँ कोडिंग क्या है। एक सेकेंड, शेयर क्यों नहीं हो रहा है ये? एक सेकेंड, मैं बताता हूँ कोडिंग क्या है। वो कोडिंग है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी ग्रेट वॉरियर। याद आया? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज ए वेरी ग्रेट वॉरियर। तो ये क्या थी एक्चुअली? कलर कोडिंग कर दी हमने कि जब हम ब्लैक बोलेंगे तो ये रजिस्टर समझना, ब्राउन बोलेंगे तो ये समझना, जी फॉर। हाँ तो क्या थी वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की? ब्लू ब्लू ब्लैक बोले तो ये समझना, ब्राउन बोले तो ये समझना, रेड बोले तो ये, ऑरेंज बोले तो ये, येलो बोले तो ये रेजिस्टेंस समझना। इस प्रकार से कलर कोडिंग कर दी तो समझना आसान हो जाता है। इससे यहाँ पे भी क्या कलर कोडिंग कर दी है कि कृष्ण लेशा बोले, कलर है ना, कलर, कृष्ण मतलब काला, तो जब काला काला बोले, किसी की लेशा काली है, तो वो समझना कि अत्यंत क्रूर परिणामों वाली है। नील समझे नीला कलर, तो उससे थोड़ी कम है। कापोत मतलब कौन सा कलर होता है? ये कबूतर का जो कलर होता है उसको बोला कापोत। पीत मतलब पीला। पद्म मतलब, पद्म मतलब पिंक टाइप होता है ना कलर, वो जैसे पद्म का जो कलर है मतलब इसका, हाँ लोटस का जो कमल का जो कलर है। और शुक्ल मतलब सफेद, धवल। तो इस प्रकार से किसी की धवल लेशा है, शुक्ल लेशा मतलब काफी बहुत अच्छी समझना। इस प्रकार से कलर कोडिंग कर दी है। अब ये कलर कोडिंग यहाँ पे जो करी है ना, इसको एक चीज और से समझ सकते हो आप। हमें एक्चुअली तरतमता समझ, तरतमता, तरतमता ये शब्द नया होगा कुछ लोगों के लिए, लिख लेता हूँ मैं। तरतमता, तरतमता मतलब समझते हो?
तरतमता सुना है कभी? नहीं सुना, कोई बात नहीं। हाँ, ये तर मतलब कंपेरेटिव, तम मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। तर बेहतर, या बेहतर तो नहीं बोलेंगे, और क्या है, कमतर है, ज्यादातर है, तो तर मतलब कंपेरेटिव है। लालतम है, हाँ, तो वो जो कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है वो यहाँ पे लगाना है। तो जो कृष्ण है, कृष्ण को बोला वर्स्ट, इसको बोला वर्स, इसको बोला बेड, बेड की स्पेलिंग क्या है, BAD। पीत को बोला गुड, पद्म को क्या बोलेंगे, हैं, कंपेरेटिव डिग्री, बेटर, बेस्ट। तो ये 6 तरतमता से लगाई है। कृष्ण जो है बिल्कुल ही सबसे खराब है, शुक्ल जो है सबसे अच्छी है, बीच की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है ना, गुड बेटर बेस्ट बेड वर्स वर्स्ट, इस प्रकार से ये याद रखने के लिए है। 6 प्रकार की लेशा, जहां पे जो बोला वहां पे उसको लगा लेना। चला गया कनेक्शन इसका, आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा कनेक्शन, ठीक है। रिपीट करते हुए बोलूंगा मैं। तो हो गई है 6 प्रकार की लेशाएं, हो गई 6 प्रकार के परिणाम। अब जो वो काट रहा था ना जड़ से, उसकी लेशा कौन सी हो जाएगी, कृष्ण, वर्स्ट। और जो वो पके हुए आम, जमीन से टूटे हुए आम, गिरे हुए आम जो उठाने वाला था व्यक्ति, उसकी लेशा हो जाएगी बेस्ट, शुक्ल। तो यहाँ पे जो लेशा का वर्णन चल रहा है ना, ये लेशा, एक सेकेंड, अच्छा चलते हैं फिर अपन आगे। तो ये 6 प्रकार की चीजें हो गई है। अब 6 प्रकार की चीजों में कौन सी चीजें कहाँ लगानी है, कि जो पेड़ में जो काट रहा था नीचे से, उसकी जाएगी कृष्णलेश्या, और जो पके हुए फल उठा के खा रहा था उसकी जाएगी शुक्ललेश्या। अब ये जो कलर लगाए ना, ये कलर भी 2 प्रकार से लगते हैं। एक तो क्या है कि शरीर का क्या कलर है, शरीर का क्या रंग है, तो उसको बोलते हैं द्रव्यलेश्या। लेकिन यह द्रव्यलेश्या की बात नहीं है, यहाँ पे भावलेश्या की बात है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये जो परिणाम लगाए हमने, भाव में लगाना है, तो भाव लेश्या के वेद हमने जो लगाएंगे इसमें, वो भाव लेश्या लगेगी। अभी जो बात करेंगे ना, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, ये परिभाषा बनी है, वो भाव लेश्या की परिभाषा है। और ये जो 6 कलर है, शरीर में भी लगा सकते हो। किसी का शरीर कृष्ण है तो बोलेंगे उसकी द्रव्य लेश्या कृष्ण है। काले कलर का व्यक्ति है तो उसको बोलेंगे नहीं, काला रंग का व्यक्ति है, काले वर्ण का व्यक्ति है, शरीर उसका काले कलर का है तो बोलेंगे द्रव्य लेशा उसकी कृष्ण है। लेकिन परिणाम भी उसके काले हैं तो बोलेंगे भाव लेशा इसकी कृष्ण है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लेकिन हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे, बस एक बार आज ये बोल देते हैं कि जितने भी नारकी हैं सबकी द्रव्य लेशा तो कृष्ण रहती है। बस जितने भी नारकी हैं सबका जो शरीर का वर्ण है बिखरे हुए काजल की तरह एकदम काला रहता है, द्रव्य लेशा तो उनकी सबकी काली रहती है। अब लेकिन द्रव्यलेशा की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे हमेशा भावलेशा की। तो भावलेशा कैसी होती है उनकी, कि भावलेशा भी कृष्ण होती है क्या, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे नारकी की कैसी भावलेशा होती है। तो अब बात करें 7 नरक की, तो 7 नरक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ऐसा बनाया था। तो इसमें यदि यहाँ लेशा लिखें कि कौन से नरक में कौन सी लेशा पाई जाती है, तो वो हम लिखें यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या कर रहे थे अपन, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन सी कैसी कैसी लेशिया पाई जाती है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं पेंट की। तो इसमें लेशियाओं का वर्णन, पहले नरक में कौन सी लेशिया पाई जाती है, 6 प्रकार की पढ़ ली ना अपन ने, तो कहीं शुक्ल उक्ल मिलेगी क्या इसमें कहीं, तो पहले में कौन सी मिलेगी, पहले में मिलेगी, नीचे से थर्ड मिलेगी, कृष्ण, नील, कापोत, कापोत मिल जाएगी यहाँ पे, ऐसा रीचा ने बोला है, ठीक है, कापोत। दूसरे में कापोत, तीसरे में कापोत, नील, चौथे में नील, इसमें नील कृष्ण, इसमें कृष्ण, इसमें कृष्ण। और यहाँ लगाया ना ऐसा, इस प्रकार से मिलती है लेशा, कौन से नरक में जीव के किस प्रकार की लेशा रहती है। 5वां, 1 2 3, नील नील, हाँ ये 2 बार कृष्ण लिख दें यहाँ पे, हाँ एक कृष्ण गायब हो जाएगा इसमें से, ये। हाँ, आवाज आ रही ना अभी, आवाज आ रही, कोई कंफर्म कर दो मुझे, आ नहीं रही किसी की आवाज।
आ रही ना, कि वो इनको सोच रहा हूँ कि ये बारिश में प्रॉब्लम ही होने वाली है, तो एक वो यूपीएस लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, अब आगे चले यहाँ से। तो कौन से नरक में कौन सी रेशा पाई जाती है, क्यों पढ़ रहे हैं कि वो नारकी जो असुर कुमार है वो तीसरे नरक के आगे क्यों नहीं जाते हैं, वो पढ़ना है। समझ में आ गया होगा देख के वैसे आपको क्यों नहीं आते हैं। लेकिन थोड़ा एक चीज और इसमें है कि जो लेशा, अरे पहले नरक में ऊपर अपन ने ये लिख दिया था, ये ऐसा नहीं होगा ना, गलत बना दिया ना डायग्राम, ये इसको नीचे करना पड़ेगा। पहले नरक में लेशा लिख दिया, आपने बताया भी नहीं, इसको नीचे खसकाना पड़ेगा पूरा। ये जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा नीचे इसको कर दो आप ऐसे, यहाँ ले आओ इसको, अरे ऊपर ले जाओ, सॉरी यहाँ ले जाओ, ऐसे ले जाओ। अब ठीक है, यहाँ कृष्ण सही लिखा था वो, कृष्ण। तो पहले में कौन सी पाई जा रही, कापोत, दूसरे में कापोत, तीसरे में कापोत और नील, चौथे में नील, पांचवे में नील कृष्ण, छठे में कृष्ण, सातवें में कृष्ण। अब इसमें से ये यहाँ पे कापोत लिखा है ना पहले वाले में, तो ये तीन में कापोत है। एक्चुअली समझ में आ गया इसका मतलब कि नीचे 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 आते हैं तो भावलेशा जो है वो अशुभ 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 होती आती है। ठीक है, तो पहले नरक पे जो है वो अशुभ तो रहेगी, लेकिन नीचे वाले से थोड़ी कम अशुभ रहेगी। तो ये जो कापोत है इसको बोला जघन्य कापोत, यहाँ लिख देता हूं मैं, जघन्य कापोत। जघन्य मतलब कम कम वाली कापोत। यहाँ पे जो सेकंड में लिखा है इसको लिखेंगे मध्यम कापोत, तीसरे में लिखा है यहाँ पे लिखेंगे उत्कृष्ट कापोत, और यह जो नील लिखा है इसको लिखेंगे जघन्य नील। अब ये दोनों कैसे पाई जा रही है कि ऊपर ऊपर के जो बिल हैं, ऊपर ऊपर के जो पाथड़े हैं उनमें तो उत्कृष्ट कापोत है, लेकिन नीचे नीचे के जो पाथड़े हैं उसमें जघन्य नील है, क्योंकि नील जो है, जघन्य नील जो है उत्कृष्ट कापोत से ज्यादा अशुभ है, इसलिए वो नीचे पाई जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे क्या, मध्यम, यहाँ लिखेंगे क्या, उत्कृष्ट, और एक कृष्ण में लिख देंगे जघन्य। और फिर छठे के छठा जो है बिल, छठे का जो नरक है उसमें लिखेंगे मध्यम कृष्ण, और इसमें अति कृष्ण या अति कृष्ण लिखा हुआ है, ऐसा अति कृष्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से पाई जाती है। समझ में आया, लेशिया कौन से नरक की पृथ्वी में किस प्रकार की लेशिया पाई जाती है नारकी को। प्रथम नरक में सभी पाथड़ों में अब जघन्य कापोत लेशिया पाई जाती है, दूसरे में मध्यम कापोत, तीसरे में ऊपर ऊपर के जो है उसमें उत्कृष्ट कापोत पाई जाती है, और तीसरे के बाद नीचे जो है नियम से नील लेशिया पाई जाती है। अब यहाँ से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वो नारकी जो है तीसरे नरक के बाद नीचे क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि नीचे की जो लेशियाएं हैं तीसरे नरक के नीचे वो नील लेशियाएं हैं, कृष्ण लेशियाएं हैं। अब ये नील लेशिया कृष्ण वाला लेशिया वाला जीव तो नियम से महाहिंसा परिणामी होता है, इसको भड़काने की जरूरत नहीं पड़ती हिंसा करने के लिए, ये स्वयं से हिंसा करता है, ये खुद ही बहाने ढूंढता है हिंसा करने के, इसको हिंसा में मजा आता है, खुद ही हिंसा कर रहा है, रौद्र परिणामी होता है, इसलिए उसको उकसाने की जरूरत नहीं है, वो तो नियम से बेर परिणामों वाला ही है। लेकिन कापोत लेशिया वाला जीव ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो बिना लड़े भी रह जाए, तो ऐसा यदि होता है तो उसको फिर भिड़ाने की जरूरत है, तो भिड़ाने के लिए फिर सामग्री मौजूद है, कैटलिस्ट मौजूद है वहां पे। कैटलिस्ट का क्या काम है, दो लोगों दो केमिकल को रिएक्ट कराना, तो वहाँ पे कैटलिस्ट है, वहाँ पे असुर कुमार जाति के देव हैं जो ऐसे कैटलिस्ट भड़काते हैं, भड़काते तो दो नारकी आपस में भड़कते हैं। हमने देखा था किस प्रकार से भड़काते हैं, ये पुराने जन्म की जो बातें हैं, जो सही बातें यदि बेर पूर्वक है तो बताते ही हैं, लेकिन बिना बेर पूर्वक बातें भी इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं वो कि वो नारकी आपस में भिड़ जाएं एक दूसरे, और इनकी बातों में आ जाते हैं और आपस में भिड़ते हैं। तो इस प्रकार से असुरकृत देव, असुरकृत दुख वहां पाए जाते हैं। अब आते हैं हम छठ आला में, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे ये वाला छन, इसमें लिखा है असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। कैसे होते हैं वो असुर, लिखा है असुर कैसे होते हैं, दुष्ट होते हैं, अत्यंत दुष्ट होते हैं, भिड़ाने में इनको आनंद आया तो अत्यंत दुष्ट है ना। कैसे भिड़ाते हैं ये, क्या करवाते हैं ये, और देखो ये असुर कृत जो दुख है सिर्फ भिड़ाने के ही नहीं है, लिखा था ना असुर कृत दुख पढ़ रहे ना हम लोग, तो भिड़ाया तो एक दुख हुआ, और क्या करते हैं ये अब इनको प्रमोट करते हैं। प्रमोट करते हैं मतलब क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ना, ऊपर चढ़ाते हैं। किस पे ऊपर चढ़ाते हैं, ये शालमली वृक्ष पे ऊपर चढ़ाते हैं, फिर उतारते हैं। जो कूट शालमली वृक्ष है उस पे ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे उतारते हैं। और क्या, सेमर वन में प्रवेश कराते हैं, देखा था ना कलम ने, वेतरणी में प्रवेश कराते हैं। और क्या, वहां विक्रिया करके, जैसे प्रवेश कर कैसे कराएंगे कि विक्रिया करेंगे, जैसे उनको अभी भूख लगेगी, आगे आएगा ना,
तो ये बताएंगे कि देखो यहाँ खाना रखा है, यहाँ चले जाओ, तो वो नहीं चाहते हुए भी सेमर वन में जाता है। या इसको पानी पीना है तो ये इसको बोलेंगे कि ये वैतरणी का गर्म जल पी लो, ये इसी में चले जाओ। तो शांति लाभ की इच्छा से उसमें जब जीव कूदता है तो उसको कष्ट होता है। तो इस प्रकार से वो वैतरणी में उकसाते हैं जाने के लिए। और क्या करते हैं कि पिछले जन्म में इनको बड़ा मान का शौक रहता है। मान मतलब पद प्रतिष्ठा का, कि हमारा हमको पद मिले, कुर्सी मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, प्रभुता मिले। तो उनके साथ क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि ये जो तप्तायमान आसन है इस पे बैठो, जाके आसन पे बैठ जाओ। लेकिन वो आसन निकलता है तप्तायमान, लोहे का तप्तायमान आसन, उस पे बिठाया जाता है। इस प्रकार से इनको और क्या करते हैं, इनको जो वो नरक की जो भूमिया रहती है शूल वाली, उस पे रगड़ते हैं। इसको मैंने बताया कि इसको ये ऐसा नहीं कि चलना है, इनको इस पे रगड़ना है, ये रगड़ाते हैं। तो एक दूसरे को ऐसे भिड़ाते हैं, एक दूसरे को रगड़े, और नहीं तो ये खुद ही ऐसा उनको उत्साहित करते कि तो खुद ही लेट जाओ इस पे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से इनको मुदगर की मार देते हैं, लोहे के घन की मार देते हैं, अनेक प्रकार से इनको यातनाएं देते हैं। इस प्रकार से ये असुर कुमार जाति के जो दुख हैं, असुरकृत दुख हैं, उनका यहाँ पे हमने वर्णन किया। अब आगे इसमें वर्णन आएगा कि वहां पे शारीरिक दुख कैसे होते हैं। तो शारीरिक दुख अब कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछ लो। इसमें लिखा है किताब में कि पंचेंद्रिय त्रियंश पहले नरक तक जाते हैं, सरीसृप दूसरे नरक तक जाते हैं, पक्षी तृतीय नरक तक जाते हैं, भुजंग चतुर्थ नरक तक जाते हैं, स्त्री पांचवें नरक तक, स्त्रियां छठे तक, और मत्स्य और मनुष्य सातवें तक जाते हैं। तो क्या ये लेश्या के कारण ही ऐसा होता है? नहीं, लेशा के कारण नहीं, ये लेशा तो उनकी वहां ऐसी पाई जाती है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। ये लेशा का वर्णन आया ना कि पहले नरक में ऐसी लेशा होती है, तो जीव ने जो जन्म ले लिया उसकी लेशा की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो लिखा है कि ये जो जीव जाते हैं यहाँ पे, ये तो पूर्व जन्म में कौन सा जीव है उनकी बात हो रही है। कि जैसे असंगी पंचेंद्रिय, वो पंचेंद्रिय लिखा ना, उसको असंगी कर लेना। असंगी पंचेंद्रिय जो हमने पढ़ा ना, पहला पंचेंद्रिय नहीं है वो, असंगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय पहला नरक तक जाते हैं, सरीसृप दूसरे नरक तक जाते हैं, पक्षी तीसरे नरक तक जाते हैं, जो सिंह है वो तो 5 कोई नरक तक नियम है जाते क्या हैं। ये, मतलब क्या? ये कोई नियम है क्या कि मतलब ये यहीं तक ही जाएंगे, ऐसा कुछ? हाँ, स्त्रियां जो है छठे नरक के आगे नहीं जा सकती, कितने पाप कर ले, कौन सा युग हो। स्त्री जो है अधिकतम जाएगी। जाते का मतलब नहीं कि जाएंगे ही सही, जाते का मतलब ये कि अधिकतम यदि स्त्रियां जाएगी, कितने ही पाप कर ले, तो छठे नरक से आगे नहीं जा पाएगी। ऐसा। अच्छा। असंगी जो है कितने ही पाप कर ले, असंगी पंचेंद्री, पहले नरक के आगे नहीं जा पाएगा। सिंह सिंह जो है ऐसा कितने ही क्यों पाप कर हो ले। रहा है, इसका रीजन क्या है? हाँ, तो असंगी जो है उसका मन नहीं है जैसे, तो बिना मन के कैसे मन चाहिए ना पाप करने के लिए। मन से यदि पाप करता तो ज्यादा पाप करेगा, बिना मन के करेगा तो कम करेगा। तो असंगी के मन नहीं है, बिना मन के पाप किया तो ज्यादा पाप नहीं कर पाएगा, वो करेगा सही लेकिन कम करेगा, ये बिना मन के किया उसने। इस प्रकार से। और स्त्रियों के भाव भाई जैसे, हाँ एक बार पायल को वापस लेके देख ले, मैंने शायद कर दिया, अपडेट हो जाए तो डन करो आज ही। नहीं आ रहा है वो, मैं कर रहा हूँ, देखो वापस किया। तो इस प्रकार से ये इनके परिणाम पूर्व जन्म के हैं, इसी कारण जाते हैं। मनुष्य और मत्स्य का लिखा है, से स्वयं भू रमण समुद्र का मत्स्य है। बता ही देता हूं मैं आपको, चलो बात आई तो। क्या होता है मत्स्य का लिखा ना वहां पे, स्वयं भू रमण समुद्र का मत्स्य, बहुत विशाल, योजनाओं में जिसकी लंबाई। अब जब जो सागर ही आधे राजू का है, बताया नहीं था आधे राजू का उस दिन, मैं आज बता रहा हूँ कि सागर की चौड़ाई आधे राजू हो जाती है एंड में। कैलकुलेशन लगाना पड़ता है मैथमेटिक्स के, फिर आ जाती है वो। तो वो जब सागर ही आधे राजू का है, तो उसमें जो मत्स्य वो कितने बड़े बड़े पाए जाते होंगे। तो स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य, जो आखिरी समुद्र था, उसका मुंह बहुत बड़ा विशाल है। तो वो विशाल मुंह करके सो जाता है। यदि जाग रहा है तो मछली को खा ही रहा है, वो इतनी हिंसा कर रहा है तो 7 नरक का बंद बांध रहा है वो मत्स्य। लेकिन यदि वो मुंह खुला करके सो गया, तो क्या होता है कि उसके कान में एक छोटा सा तंदुल मत्स्य होता है। तो तंदुल मत्स्य देख रहा है कि इसके मुंह में मछलियां आ रही है, जा रही है, ये खा नहीं रहा है किसी को भी। तो वो क्या विचार करता है, सिर्फ विचार करता है वो तंदुल मत्स्य, कुछ नहीं, हिंसा तो कुछ नहीं करता है, सिर्फ भाव हिंसा करता है। क्या भाव हिंसा करता है कि ये जो इतना महाकाय मत्स्य है, ये कितना मूर्ख है, इसके मुंह में इतनी मछलियां आ रही है लेकिन ये किसी को नहीं खा रहा है, मैं इसकी जगह होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। ऐसा भाव करता है वो तंदुल मत्स्य। ऐसे भाव करने के परिणाम से उसको 7वें नरक का बंद होता है। वो भी 7वें नरक जा रहा है, मतलब ये जो खा रहा है तो जा ही रहा है, वो तंदुल मत्स्य बिना खाए सिर्फ भाव कर करके
कि मैं होता तो नहीं छोड़ता, ऐसे भाव कर करके सातवें नरक जा रहा है। तो इस प्रकार से सातवें नरक का ये हुआ, आपने मत्स्य का बताया उससे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? आई पायल? नहीं है अभी भी, नहीं आई पायल, अभी भी नहीं आई। लीव कर दिया, लीव कर दिया, आ कल गई थी मतलब। सुबह करूंगा, कल दिन में हाँ करूंगा। हाँ, अब ये ऋचा पूछ रही है कि देवों की कौन सी लेशा होती है, तो देवों की लेशा पढ़ेंगे आगे जब आएगी तब। जब जन्म लेते हैं देव तब तो नियम से, अब बता दे, अभी अभी आएगा आगे। वैसे तो लोग प्रश्न पूछा है, जन्म लेते हैं तब तो नियम से इनके अशुभ लेशा ही होते, जन्म लेते हैं। भवंतरिक असुर कुमार बोला है आपने, तो जन्म लिया देव ने, असुर कुमार ने, मतलब भवंतरिक देव ने, जन्म लेते से नियम से अशुभ लेशा होती है। फिर जन्म लेने के बाद इनकी जीवन पर्यंत पीत लेशा चलती रहती है। यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो, सम्यक दृष्टि है तो फिर आगे देखेंगे जो भी पढ़ेंगे अपन तब, ऐसा। ठीक है, ये हो गया, हमने आज क्या पढ़ा? परस्पर कृत दुख और असुर कृत दुख। अब आएंगे इसमें शारीरिक दुख, और जो फिर बच जाएंगे, जो भी बचे हुए हैं, जैसे कि लेशा के दुख और विभाव के दुख, और अभी संयोगों से पढ़े ना। वास्तव में दुख क्या था, तो अपने वही तिर्यंज गति में पढ़ लिया था, असंगी जो पढ़ा था हमने, असंगी तिर्यंज पढ़े थे ना, तो वास्तव में क्या दुख थे वो तो वहीं पढ़ लिए थे। वो चिप यहाँ पे भी लग जाएगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर भी लग जाएगा। तो इस प्रकार इनके दुखों का वर्णन चल रहा है। इतना ही करते हैं हम लोग, फिर बचाव कल करेंगे। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहु धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।